व्यूअर, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। जैसे कि हमें पता है कि जब हम बात करते हैं तो हम तो या एक्टिव वॉइस यूज़ करेंगे या पैसिव वॉइस यूज़ करेंगे। सपोज हम कहते हैं आप क्या कर रहे हो, तो ये एक्टिव सेंटेंस है। क्या हो रहा है, ये पैसिव सेंटेंस है। क्या बन रहा है, हाँ क्या बना रहे हो, क्या बन रहा है, हाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सारे पैसिव सेंटेंसेस है। अगर हम उनको पक्के करेंगे, उनके स्ट्रक्चर हमारे जहन में फिट हो जाए तो अंग्रेज़ी बोलना हमारे लिए पुश्तों से आसान। चलो आज ये स्ट्रक्चर सीखते हैं। ये फार्मूला सबसे पहले हम टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और इसका जो एक्टिव फार्मूला है वो है इज आर ए प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब प्लस आईएनजी से मुराद है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। इसी तरह इसका पैसिव फार्मूला है इज आर ए प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये दिखाते हैं, हम एक सेंटेंस लिखते हैं, फिर एक एक्टिव सेंटेंस को जब हम पैसिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो हम क्या हिकमत अमली इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले सपोज मैं लिखता हूँ अली इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अब क्या होने वाला है, ये मेरे पास सब्जेक्ट है, ये मेरे पास वर्ब है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये सब्जेक्ट है, ये एक्टिव वर्ब है और ये उसका ऑब्जेक्ट है। अब हम इसका जो पैसिव करेंगे तो हम ये जो है ना, ये जो पार्ट है इसको हम इधर लेके आएंगे और ये जो पार्ट है इसको हम इधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो हमारा काम आसान हो जाएगा। पहले हमारे पास इज राइटिंग मौजूद है, हम इसको क्या करेंगे, इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो इज बीइंग रिटन हो जाएगा। आसान काम, बहुत आसान। ये तरीका हम सीखेंगे, बाई अली इधर लिखेंगे और काम हो जाएगा। या देखो हम इसको इधर लिखते हैं, ठीक है, इज बीइंग रिटन, इज बीइंग रिटन और एडिटर। तो आप देखेंगे बहुत आसान है। आप देख सकते हैं कि मैंने किया ये देखो, जब एक्टिव बात थी तो अली हमारा फोकस था, अली काम कर रहा था। जब पैसिव में गया तो अली की बजाय हमने अलिटर को फोकस कर दिया और वो अलिटर हमने इधर रखा और फिर इस राइटिंग को हमने इस बीइंग रिटन में चेंज किया इसलिए कि पैसिव है, और फिर हमने एजेंट बाई लगाकर अली को साथ मिलाया और अपना काम आसान कर दिया। अली हाथ लिख रहा है, हाथ अली के ज़रिए लिखा जा रहा है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है। वो अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर हो, अगर इंट्रागेटिव स्ट्रक्चर हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो, तो अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका पैसिव मुमकिन है। और आज की इस वीडियो में हम इस मुश्किल काम को तमाम के तमाम स्टूडेंट के लिए आसान बनाएंगे। तो चलो सेंटेंस और भी लिखते हैं, ठीक है। अब हम बहुत बड़ा ड्रिल करने वाले हैं। हम एक एक सेंटेंस लिखेंगे और इस पर काम करेंगे और आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं लिखता हूँ वी आर ड्राइविंग कार्स, वी आर ड्राइविंग कार्स। अब देखो वही तरीका, वही काम। ये देखो इधर मैंने लिखा कार्स, फार्मूला है आर, लिखा है वी, थर्ड फॉर्म ड्रिवन। किसने काम किया, बाई अस। बहुत, ये देखो वही फार्मूला, ये देखो ये एक्टिव था, ये उसका पैसिव बना और हमारा काम तमाम हो गया। इस तरीके से हम बेशुमार जुमले इस टेंस के कर सकेंगे और हम एक्टिव और पैसिव के मालिक होंगे। ये था सिंपल सेंटेंस। अब मैं एक
नेगेटिव सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ। यू आर नॉट हेल्पिंग मी। अब देखो, मेरे पास सब्जेक्ट है, मेरे पास ये वर्क का पोर्शन है, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है। इधर करो, ये मी जो है ऑब्जेक्टिव केस का अब आई बन गया, और आई के साथ इस आर एम में से जो है एम लगेगा, तो मैं लिखूंगा आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय यू। ये देखो, ये कमाल देखो, मैथ्स की तरह a प्लस बी का फार्मूला है, बस पुटिंग करो। ठीक है, बहुत आसान है। सबसे पहले ये फार्मूला याद होना चाहिए, इज आर एम और के साथ लाएंगी, फिर जो है इज आर एम प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म बहुत ज़रूरी है। जिन स्टूडेंट को ये नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये काम आपने सीखना है। अब देखो, ये जो आई है इसको हमने बीइंग में कन्वर्ट कर दिया, और फिर थर्ड फॉर्म लगेगा। जितनी भी पैसिव वॉइस हैं उसमें हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं और लगाते हैं। ये है वही बात, ये हो गया आसान। नेक्स्ट सेंटेंस, इज जो क्वेश्चन है, इज शी कुकिंग द मील। साइन ऑफ इंटरोगेशन है, आसान है। सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रक्चर है, वही टेंस है, थोड़ी सी तब्दीली आई है लेकिन मुश्किल नहीं है। शी इज कुकिंग द मील, इज शी कुकिंग द मील। ठीक है, तो होगा क्या, सबसे पहले वही बात है कि मैं द मील इधर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो इधर भी इज हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है, इज द मील। अब फार्मूला में आपके पास है बीइंग, और इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कुक्ड होगा, और ये जो एजेंट है बाई हर और साइन ऑफ इंटरोगेशन। देख लें, इस सेंटेंस में कोई मुश्किल नहीं, इज शी कुकिंग द मील। अब देखो, द मील इधर आएगा, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब आगे है तो इधर भी हेल्पिंग वर्ब आगे होगा। ठीक है, उर्दू में हमने वो क्या पका रही है, तो जवाब देके उसके जरिए जो है ना क्या पकाया जा रहा है। तो यही सवाल है, यही बहुत आसान, ये बिल्कुल सबसे आसान काम, लेकिन न करने ने मुश्किल कर दिया है। तो ये देखिए एक बार फिर, नेक्स्ट वन, एक और सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ उसी स्ट्रक्चर के अंदर, आर दे मेमोराइजिंग आंसर्स। ये देखिए, साइन ऑफ इंटरोगेशन, वही तरीका है, वह काम। अब देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट रहा, ये आपका जो है वर्ब है, ये इसके साथ मिलाया हुआ है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यहाँ उसने हमें बता दिया है, और फार्मूला उधर लिखा हुआ है, इज आर एम प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो आंसर हो जाएगा, और चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले आर है, और ये आर इसलिए है कि ये जमा है, आर आंसर बीइंग मेमोराइज बाय देम, साइन ऑफ इंटरोगेशन। कोई मुश्किल नहीं है, मैंने क्या किया है, वही लकीर इधर लेकर आया, इसको इधर लेकर आया। मैंने देखा कि यहाँ सब्जेक्ट से पहले, तो यहाँ क्वेश्चन है, तो पैसिव में भी क्वेश्चन होगा, कोई मुश्किल नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हैं, गढ़ियाला इंग्लिश मास्टर, और हम आपको यह रिपोज कर रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वी आर विद यू, वी आर टीचिंग यू in simple way. Okay, the next one is, suppose this is a difficult sentence, what are you doing? आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप गढ़ियाला इंग्लिश मास्टर के स्टूडेंट हैं। आपको किसी भी मुश्किल का सामना हो तो हम आपके लिए हाजिर हैं। अब देखो, ये देखिए, what are you doing?
अब देखो इस किस्म के ये जो व्हाट है, यू आर डूइंग व्हाट, ये इधर था लेकिन स्ट्रक्चर ये इधर लेकर आया, तो ये सब्जेक्ट भी है और ये यहाँ का वो भी है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट यू है लेकिन व्हाट को ये इधर का ऑब्जेक्ट है, इधर लेके आया है। ठीक है, स्ट्रक्चर है, ये सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यू आर डूइंग व्हाट, यू आर प्लेइंग व्हाट, यू आर ईटिंग व्हाट, यू आर राइटिंग व्हाट, यू आर टीचिंग व्हाट। ठीक है, तो ये इसी तरीके से होता है। तो स्ट्रक्चर पहले से इधर लेके आया है, उसका जो डीप स्ट्रक्चर है वो है व्हाट आर यू, तो यू आर डूइंग व्हाट, यू आर डूइंग व्हाट, यू आर ईटिंग व्हाट। तो अब काम आसान हो गया, ऑब्जेक्ट पहले से मौजूद है, हम कुछ भी नहीं करेंगे जी, हमने तो कुछ भी नहीं करना है। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ व्हाट को व्हाट ही लिखेंगे, काम आसान हो गया। व्हाट आर बीइंग डन बाय यू। ओहो, क्या आसान बात है, कितना मुश्किल क्वेश्चन था, कितनी मुश्किल सेंटेंस को हमने आसान बनाया। एक और सेंटेंस लिख रहा हूँ, व्हाट इज ही सेइंग, व्हाट इज ही सेइंग। ये देखिए वही बात है, ही इज सेइंग व्हाट, ही इज सेइंग व्हाट। तो लिखो ना, लिखो व्हाट, फार्मूला फिट करो, व्हाट इज बीइंग सेड। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसने काम की बात की है, हम साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाओ और अपना काम चलाओ। अच्छा, नेक्स्ट वन जो सबसे मुश्किल सेंटेंसेस है, आपको आसान करा रहे हैं, जो आपके इम्तिहानों में आपको परेशान करते हैं। ये देखिए एक और सेंटेंस, ये लीजिए, ये हु वाला सेंटेंस है, हु इज प्लेइंग क्रिकेट। ये लीजिए, हु इज प्लेइंग क्रिकेट। ये लीजिए, आपको परेशान, आपके लिए परेशान कौन है, लेकिन हम आपके लिए आसान बना रहे हैं। आसान काम है, आंखें बंद करके बाई होम देखो, बाई होम आपने देखा, बाई होम आवर इज, फिर ये ऑब्जेक्ट क्रिकेट बीइंग प्लेड, और सवालिया निशान लगाओ, काम खत्म। एक और सेंटेंस देखो, बिल्कुल आसान है, आपके जेब में तुम्हारे पैसे और एक जो पड़े हुए हैं, लेकिन अगर गौर से देखें, ठीक है, एक और सेंटेंस, हु इज टीचिंग यू इंग्लिश। ये देखिए साइन ऑफ इंटरोगेशन है, देखो कमाल, देखो देखो, बाय हूम लगाओ, सोचो मत। ठीक है, बाय हूम इज बीइंग इंग्लिश टॉट, और साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाओ। आपके सेंटेंसेस बन रहे हैं, आसानी से बन रहे हैं, आप देख रहे हैं और आप सीख रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं, तो बाकी मुश्किल किस चीज़ का है। ये लीजिए, देखो एक और सेंटेंस जो आपके लिए शब्द नामुमकिन है। ये ले, एट व्हाट टाइम आर यू वाचिंग टीवी। ये लीजिए, इन तलबों के लिए जिनके लिए ये एक्टिव पैसिव वॉइस देवारिशीन बन गए हैं, ये देखिए, देखो सेम देखो, एट व्हाट टाइम, कोई मुश्किल नहीं है, एट व्हाट टाइम, मैंने इधर नहीं लिखा है एट व्हाट टाइम, आप देख रहा हो एट व्हाट टाइम। अब देखो उसमें टीवी जो है, तो टीवी इधर आएगा, या टीवी कैपिटल देखो, मुश्किल नहीं है, ठीक है। इस टीवी बीइंग इस सब्जेक्ट के बाद आएगा जो पैसिव का है, वॉच आएगा, आईएनजी को बीइंग में हदफ किया है, WATCHUD,
watched by you. और